नमो बुद्धाय भंते जी। हमें लोग अक्सर ये बताते हैं कि बुद्ध धर्म एक धर्म है और हमें ऐसे इसको धर्म के जैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। सच्चा बुद्धिज्म क्या है भंते जी, और सच्ची खुशी खुशी हम ये बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? लोग सोचते हैं कि ये भगवान बुद्ध जी का धर्म एक रिलीजन है, लेकिन ये मैं नहीं मानता। ये रिलीजन नहीं है, ये एक फिलोसफी है, ये एक दर्शन है। ये आधुनिक विज्ञान की तरह है। क्या आधुनिक विज्ञान रिलीजन है, मज़हब है? अगर आधुनिक विज्ञान एक रिलीजन होता है तो कौन पढ़ेगा? रिलीजन संस्कृति से जुड़ी हुई है। ये एक संस्कृति है रिलीजन, लेकिन उसकी शुरुआत दर्शन से हुआ है। सब शास्त्रों ने हमें एक दर्शन दिया। पहले दर्शन से शुरू हुआ, बाद में लोग ये दर्शन को उन लोगों की संस्कृति डाले। अब ये दर्शन संस्कृति से जुड़ी हुई है और ये संस्कृति के नाम पर गई है। इसीलिए क्रिश्चियन लोग हैं, बुद्धिस्ट है, जैन समाज है, हिंदू है, मुसलमान है। ये संस्कृति, ये रिलीजन, ये समाज को भिन्न किया है, अलग किया है। लेकिन हर दर्शन लोगों को मदद करने के लिए ये दुनिया में प्राप्त हुआ है। लेकिन अब लोगों को अलग करने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं, हमेशा लोगों को अलग करने के। लेकिन हम दर्शन लेते हैं तो ये दर्शन हर आदमी के लिए। यीशु की दर्शन लीजिए, क्रिश्चियनिटी लीजिए, हर आदमी के लिए। क्या आप लोग जानते हैं यीशु का धर्म, ये दर्शन? जानते नहीं। क्यों? जानने के लिए मौका भी नहीं मिला। क्यों? आपके पास एक रिलीजन था। इसीलिए अन्य रिलीजनों को फॉलो करने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये मेरा रिलीजन है, ये मेरा मज़हब है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। यही है लोगों का सोच विचार। मुझे बताइए, भगवान बुद्ध जी ये धरती पर पैर रखने से पहले कितने लोग बुद्धिस्ट हुए थे, बौद्ध हुए थे? जैन महावीर ये धरती पर पैर रखने से पहले कितने लोग थे जैन समाज में? प्रोफेट मोहम्मद यहाँ आने से पहले कितने लोग थे? एक समय था, वे लोग ये धरती पर आकर लोगों को कुछ सीखने के लिए कोशिश की। उन लोगों ने लोगों को कुछ सीखने के लिए कोशिश किया। हर लोगों को ये धर्म चाहिए थे, लेकिन
संस्कृति से जुड़ी हुई ये रिलीजन, ये धर्म एक रिलीजन बन गया। इसके बाद लोगों को ये मेरी रिलीजन है, मुझे कोई अन्य दर्शन नहीं चाहिए, ये मेरा विश्वास है, मुझे अन्य विश्वास नहीं चाहिए। ऐसे कहकर ये हर दर्शन को रिजेक्ट करते हैं लोग। भगवान बुद्ध जी का दर्शन सिर्फ एक दर्शन है। ये दर्शन में आपके हृदय में, आपके मन में उत्पन्न होने वाली खुशी को महसूस करने की तरीका बताता है ये दर्शन। आपके मन के अंदर खुशी उत्पन्न होती है, लेकिन आप ये महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुशी के साथ हृदय में, ये खुशी के साथ ये मन में पीड़ा भी उत्पन्न होता है। भगवान बुद्ध जी ने हमें ये सब दिखाया। भगवान बुद्ध जी ने कभी नहीं कहा खुशी ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए, खुशी ढूंढने के लिए तरीका नहीं बताए हमें, इसीलिए खुशी ढूंढने के लिए कोशिश मत कीजिए। खुशी आपके पास है, आपके मन में है, मन के अंदर हमेशा ये खुशी उत्पन्न होती है। ढूंढने के लिए कोशिश मत कीजिए, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके मन में ये खुशी उत्पन्न होती है। क्या आप महसूस कर सकते हैं? आपको क्या महसूस होता है? अब पीड़ा महसूस होता है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए लोग कुछ करते हैं हमेशा। थोड़ा सोचिए, पार्टी में जाते हैं, खेलते हैं, पिक्चर देखते हैं, कुछ भी करते हैं, गाते हैं, कुछ भी करते हैं, नाचते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्यों आप ये सब कुछ करते हैं? ये पीड़ा से बाहर आने के लिए। अगर आप एक बार भी ये खुशी महसूस करते हैं तो आप ये कुछ भी नहीं करते। आप जानते हैं पार्टी पर जाकर नाचना इतना आसान काम नहीं है। ये शरीर हिलना चाहिए, डोलना चाहिए। थोड़ा सोचिए, ये बहुत कठिन काम है, लेकिन पीड़ा से ज्यादा है। इसीलिए पीड़ा से बाहर आने के लिए ये करते हैं लोग। ये मन शुद्ध नहीं है। ये पीड़ा क्लेश की वजह से उत्पन्न होता है। ये मन में क्लेश है तो ये क्लेश की वजह से ये पीड़ा उत्पन्न होता है। अज्ञान है, यही है मुख्य क्लेश आपके मन में उत्पन्न होने वाला, अज्ञान। ये दुनिया का असली स्वरूप क्या है कि न जानना। असली स्वरूप जानने के लिए हमें मौका नहीं है, क्योंकि हमारा मन उत्कृष्ट नहीं है ये जानने के लिए। इसीलिए हमें भगवान बुद्ध जी
का धर्म सुनना चाहिए। वे ये धरती पर पैर रखे हमें ये बताने के लिए। वो बुद्ध है। बुद्ध का मतलब ये बुद्धि का अंत है। ये एनलाइटन वन कहते हैं उसको, द परफेक्ट वन कहते हैं उसको। द परफेक्ट वन कहते हैं उनको। वो ये दुनिया को बहुत आसान से देख सकते हैं। ये दुनिया की असली स्वरूप आसान से देख सकते हैं। इसीलिए हम उनका धर्म सुनकर ये दुनिया की असली स्वरूप पता लगाना चाहिए। खुशी पाने की तरीका धर्म सुनने से शुरू होता है। लेकिन लोग सोचते हैं अब मैं एक बौद्ध हूं कहकर ध्यान करने के लिए कोशिश करते हैं। लोग सोचते हैं कि बौद्ध है तो ध्यान करना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछूं, क्या ध्यान करें? आप क्या जानते हैं ध्यान करने के लिए? ध्यान करना मतलब बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए आपके पास क्या है? शरीर है आपके पास, खाकर शरीर बढ़ा कर सकता है। इसके अलावा क्या है आपके पास? दुनियादारी ज्ञान है आपके पास, वो भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये संसार सागर पार करने के लिए भी ज्ञान चाहिए हमें। क्या आपके पास एक ज्ञान है? ज्ञान नहीं है तो आप कैसे ध्यान करें? पहले ज्ञान, बाद में ध्यान। सिर्फ आप ये कर सकते हैं। इसीलिए ये भगवान बुद्ध जी का धर्म बहुत प्रैक्टिकल है। खुशी पाने के लिए है। अगर आपको खुशी पाना चाहिए तो कीजिए। पहले धर्म सुनिए। धर्म सुनकर अवबोध करने के लिए कोशिश कीजिए। पहले अवबोध करना चाहिए, समझना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। अगर अच्छे से समझ सकते हैं तो आप ध्यान कर सकते हैं। इसीलिए पहले धर्म सुनिए। ये सुनकर अच्छे से समझ लीजिए। बाद में ध्यान कर सकते हैं आप। बाद में चर्चा भी कर सकते हैं अन्य लोगों के साथ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करना जरूरी है। लेकिन ये ध्यान करना बहुत मुश्किल है अगर आप धर्म जानते नहीं हैं तो। सिर्फ एक आदमी ये कर सकते हैं, ये भगवान बुद्ध है। सिर्फ एक आदमी। अन्य लोग, उनसे ये धर्म सुनना चाहिए। ये सुनकर अवबोध कर सकते हैं। भविष्य में हम आप लोगों को ये बताएंगे ये धर्म क्या है। लेकिन आप लोगों को ये आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये एक मज़हब नहीं है, ये एक दर्शन है, ये एक फिलॉसफी है। आपके मन में उत्पन्न होने वाली खुशी को महसूस करने वाला रास्ता है। ये खुशी महसूस कर सकते हैं आप। पीड़ा कैसे उत्पन्न होता है? इच्छा की वजह से उत्पन्न होता है। ये दर्शन इसके बारे में, इच्छा के बारे में।
ये इच्छा की वजह से पीड़ा उत्पन्न होता है। पीड़ा की वजह से कुछ करने का मन उत्पन्न होता है, हम उसको अभिसंकार कहते हैं। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करने का मन उत्पन्न होता है। बाद में लोग ये कुछ करते हैं इससे बाहर आने के लिए। क्या मिलेगा उनको? आस्वाद मिलता है। उनके मन में छोटा सा आस्वाद उत्पन्न होता है। ये आस्वाद खुशी नहीं है, ये आस्वाद पीड़ा से बाहर आने से उत्पन्न होता है। इसीलिए ये आस्वाद वापस लेना चाहिए तो आपको पीड़ा भी लेना चाहिए। लोग ये बार बार ले सकते हैं क्योंकि उनके मन में ये इच्छा हमेशा उत्पन्न होती है। ये इच्छा दृष्टि के साथ उत्पन्न होती है। एक मुख्य दृष्टि है। लोग सोचते हैं कि ये दुनियादारी हर चीज है, चीजें से आस्वाद ले सकते हैं। ये दुनियादारी हर चीजें से आस्वाद ले सकते हैं कि दृष्टि है लोगों के मन में। इसीलिए कोई आदमी आपके सामने आकर कहते हैं तो ये बहुत आस्वाद है, आप मानते हैं। क्यों आप ये मानते हैं? एक आदमी आपके पास आकर कहते हैं तो आप एक गधे हैं, क्या आप मानते हैं? नहीं। क्यों? आप जानते हैं कि आप इंसान हैं, आप गधे नहीं हैं। थोड़ा सोचिए, आप जानते हैं आप गधे नहीं हैं, इसीलिए कोई आदमी आकर आपको कहेंगे तो आप एक गधे हैं, आप नहीं माने। लेकिन एक आदमी आपके सामने आकर कहेगा तो ये आस्वाद है, क्यों आप माने? क्यों? आपके पास ये दृष्टि है। ये दुनियादारी हर चीज में आस्वाद ले सकते हैं कि आपके पास ये दृष्टि है। ये दुनिया आस्वादी है कि आप मानते हैं। यही है आपके पास मुख्य दृष्टि। ये दृष्टि है तो आप गधे नहीं हैं। आप सोचिए, क्यों? कोई आदमी आपको दुख दर्द दे सकता है। अब आप जानते हैं मन में पीड़ा कैसे उत्पन्न होता है। आपके पास ये दृष्टि है तो ये दृष्टि के साथ आपके पास इच्छा उत्पन्न होती है मन में, आप ये जानते हैं। ये इच्छा के साथ पीड़ा भी उत्पन्न होता है। ये पीड़ा के साथ कुछ करने का मन भी उत्पन्न होता है इसके बाहर आने के लिए। इसके बाद आप ये करते हैं, ये करने के बाद आपको आस्वाद उत्पन्न होता है, आपके मन में आस्वाद उत्पन्न होता है। कितने समय तक? कितने समय तक? 1 घंटे तक? 1 मिनट तक भी नहीं। थोड़ा सोचिए, लोग नई गाड़ी खरीदने के लिए लोगों के मन में बहुत शौक है। दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं इसके लिए, बाद में गाड़ी खरीदते हैं। ये खरीदने के बाद कितने समय तक ये रहेगा? 1 मिनट तक भी नहीं। बाद में उनके मन में नई इच्छा उत्पन्न होती है। ये इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिंदगी बिताते हैं। थोड़ा सोचिए, आपकी जिंदगी, ये जिंदगी बहुत गिनती है। आप एक मनुष्य है।
धर्म के सिवा मनुष्य एक पशु है। ये पशु और मनुष्य का अंतर क्या है? पशु धर्म रास्ते पर नहीं चल सकते, लेकिन मनुष्य ये धर्म अवबोध कर सकते हैं, ये धर्म मार्ग पर चल सकते हैं। इसीलिए आप मनुष्य हैं तो आपको ये अवबोध करना चाहिए। ये मनुष्य जिंदगी को मत नष्ट कीजिए, ये वक्त मत बर्बाद कीजिए। ये जिंदगी बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। कोई भी आपके सामने आकर आपको पीड़ा दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ। ये शाला से बाहर बहुत सुंदर वन है, ये वन में बहुत सुंदर जानवर है। ऐसे कहने से क्या होगा आपको? अगर आपके पास ये दृष्टि है तो, ये दुनिया आशावादी है तो, आप आशावादी है कि आप मानते हैं तो आप ये दृष्टि भी लेंगे। क्या हुआ आपको? कोई आदमी आकर कुछ कहते हैं तो आप लेते हैं, लेकिन एक आदमी आकर आपको गधे कहते हैं तो आप ये नहीं लेते। कोई आदमी आकर ये कहना पड़ेगा। आप टीवी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, आप जानते हैं ये एडवर्टीजमेंट है, ये सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट है, आप ये जानते हैं। क्यों आप मानते हैं? एक साबुन लगाकर कैसे गोल मार सकते हैं? ये साबुन की वजह से। क्यों आप ये मानते हैं? कोई खिलाड़ी आकर, ये टीवी पर आते हैं वे लोग, ये खिलाड़ी आकर कहते हैं ये सॉसेज है, ये बहुत अच्छा खाना है, लेकिन आप जानते हैं वो एक खिलाड़ी है, वो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है। क्या उनका कोच उन लोगों को ये सॉसेजेस देता है खाने के लिए? वो प्रोफेशनल खिलाड़ी है, लेकिन वो टीवी पर आकर कहते हैं ये बहुत स्वादिष्ट है, इसके वजह से मैं चक्का मारता रहता हूँ हमेशा। लोग मानते हैं। क्या ये लोग या पशु? मुझे क्षमा कीजिए, थोड़ा सोचिए। अपने आप को पीड़ा मत दीजिए। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए मत कोशिश कीजिए, ये पीड़ा को दूर करने के लिए कोशिश कीजिए। पशु भी ये कर सकते हैं, जानवर भी ये कर सकते हैं। पीड़ा से बाहर आना, पीड़ा से बाहर आने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है। पीड़ा की बाहर आने के लिए ये काफी है, अपना अपना ज्ञान काफी है पीड़ा से बाहर आने के लिए। बच्चे स्कूल जाते हैं किसके लिए? अच्छे से पढ़ने के लिए। क्यों? अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए। क्यों? पैसे कमाने के लिए। पैसे क्यों? पीड़ा से बाहर आने के लिए। एक घास का मैदान देखकर भैंसा के मन में क्या उत्पन्न आता है? मैं अब भैंसों के बारे में बात करूं। अंतर क्या है कि आप लोग बताइए। एक घास का मैदान है, ये घास के मैदान में जाकर ये भैंस क्या करेगा? उनके मन में भी इच्छा उत्पन्न होती है। क्या करने के लिए? घास खाने के लिए। ये इच्छा के साथ उनके मन में भी पीड़ा उत्पन्न होता है।
क्या करने के लिए? घास खाने के लिए। बाद में कुछ करने का मन भी उत्पन्न होता है कि क्योंकि ये मन के अंदर ये अग्नि पैदा हुई है, ये सह नहीं सकते, कोई आदमी एक सह नहीं सकते। एक लेवल है, ये लेवल तक जा सकते हैं लोग, ये लेवल के बाद ये सह नहीं सकते। कुछ भी करना चाहिए आपको, बात नहीं। भैंस भी ऐसे है, भैंस भी ऐसा है, वो मैदान में जाकर क्या करेगा? घास खाएगा। एक आदमी है, उसने एक आम का पेड़ देखा, आम से भरा हुआ आम का पेड़ देखा। उनके मन में क्या है अब? उनके मन में भी इच्छा है ये आम का फल खाने के लिए। ये इच्छा है। ये इच्छा के साथ क्या होगा? पीड़ा उत्पन्न होता है। पीड़ा के साथ, ये पीड़ा से बाहर आने के लिए मन भी उत्पन्न होता है। इसके बाद वो भी खाएगा। फर्क क्या है? भैंस एक जानवर है, एक पशु है, इसीलिए हम उनको क्षमा देंगे, हम उनको रिहाई करेंगे। लेकिन दूसरा एक आदमी है, सोच विचार कर सकता है, वो ये धर्म अवबोध कर सकता है, लेकिन वो भी क्या करेगा? मन के अंदर उत्पन्न होने वाली ये इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करेगा। धर्म के बिना मन पशु की मन से बराबर है। आपका मन दृष्टि के साथ उत्पन्न होता है हमेशा। इसीलिए हमेशा मन में ये इच्छा भी पैदा होती है। ये इच्छा की वजह से पीड़ा भी उत्पन्न होता है। इसीलिए आपको कभी भी ये खुशी महसूस नहीं हुई कभी, क्योंकि हर समय में ये दृष्टि के साथ ये मन उत्पन्न होता है, दृष्टि के साथ उत्पन्न होता है मन। आपके मन में ये मुख्य दृष्टि है तो ये दुनिया आस्वाद है कि मुख्य दृष्टि है तो हर मन में ये इच्छा पैदा होती है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे ये इच्छाओं को दूर करने के लिए। इच्छाओं को दूर करना जरूरी है। पीड़ाओं को नहीं, इच्छाओं को दूर करना जरूरी है। हम कैसे इच्छा दूर करें? अब आप जानते हैं ये अज्ञान की वजह से ये होता है। अज्ञान दूर कर सकते हैं तो, यानी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो ये दूर कर सकते हैं, ये नष्ट कर सकते हैं, पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको ये धर्म चाहिए। भगवान बुद्ध जी ने हमें एक शब्द बताया। उसने बताया अनिच्छ
शब्द के बारे में। उसका अर्थ हेतु और फल है। हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है। ये एक स्वभाव है ये दुनिया में। हर चीज ऐसी है। आपका मन ऐसा है। आपके मन में उत्पन्न होने वाली इच्छा भी ऐसी है। आपके मन में उत्पन्न होने वाला ये पीड़ा भी ऐसा है। अग्नि भी ऐसी है। कुर्सी भी ऐसी है। ये दुनिया का असली स्वरूप है। आप थोड़ा सोचिए। आप हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है, तो हम कैसे फल नष्ट करेंगे? ये कभी नहीं होगा। इसीलिए हम हेतु नष्ट करेंगे। इसीलिए हमेशा हमें और हमारा ध्यान हेतु पर होना चाहिए। हेतु पर, फलों पर नहीं। फलों पर नहीं, हेतु पर होना चाहिए। हेतु नष्ट करने के लिए कोशिश करेंगे हम। अज्ञान की वजह से इच्छा उत्पन्न होती है, तो इच्छाओं को दूर करने के लिए हम अज्ञान को दूर करना चाहिए। अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान क्या है? ये दुनिया का असली स्वरूप है। आप जानते हैं, आप एक राष्ट्र में जाकर रहने से पहले ये राष्ट्र की रीति रिवाज, ये राष्ट्र का कानून सीखना चाहिए। एक गलती करके क्या आप कर सकते हैं? आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कीजिए। आपको ये सीखना पड़ेगा, नहीं तो दंड भुगतना पड़ेगा। आप ये दुनिया में आए, अब 30 साल, 30, 50, 70 साल बीत गए। क्या आप जानते हैं ये दुनिया का असली स्वभाव क्या है? ये असली स्वभाव जानते नहीं है तो आपको क्या होगा? हमेशा दंड भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आपके मन में हमेशा ये दुख दर्द उत्पन्न होता है। ये दुख दर्द की वजह अज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें भगवान बुद्ध जी का धर्म चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ये एक दर्शन है, हर लोगों के लिए है। ये एक दर्शन है, ये मज़ाक नहीं है। आधुनिक विज्ञान की तरह है, हर लोगों को के लिए। ये सीखिए, ये सीख कर समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये अनित्य के बारे में सोचिए। हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है। इसीलिए हर पल हम नष्ट कर सकते हैं। कैसे? हेतुओं को नष्ट करने से। इसीलिए आपको ये पीड़ा नहीं चाहिए तो रिवर्स कीजिए। आप जानते हैं अज्ञान की वजह से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा की वजह से पीड़ा उत्पन्न होता है। अगर आपको पीड़ा नहीं चाहिए तो ये रिवर्स कीजिए। ये इच्छाओं को दूर कीजिए, इच्छाओं को नष्ट कीजिए। ये इच्छाओं को नष्ट करने के लिए धर्म प्राप्त कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए।
ये मन को धर्म की जरूरत है, धर्म पत्नी की नहीं, लड़की की नहीं, गाड़ी की नहीं, साड़ी की नहीं, धर्म की जरूरत है। हम लेंगे। एक आदमी को गाड़ी की जरूरत है, अब इच्छा पैदा हुई है, अब उसने एक गाड़ी खरीदी, अभी भी उसको गाड़ी चाहिए, नहीं तो गाड़ी खरीद कर समुद्र पर फेंकेंगे। लोग नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, रक्षा करेंगे। गाड़ी खरीदेंगे, बाद में रक्षा करेंगे। क्यों रक्षा करेंगे? अभी भी उसको एक गाड़ी चाहिए। हम बीबी देंगे, एक आदमी को एक बीबी चाहिए, हम देंगे। अभी भी उसको बीबी की जरूरत है, लेकिन उसको एक बीबी को मिला, अभी भी उसको बीबी चाहिए। हम एक घर देंगे, एक आदमी को घर की जरूरत है, हम उसको एक घर देंगे, लेकिन अभी भी उसको एक घर की जरूरत है। क्यों हमने उसको एक घर दी? क्यों हमने उसको एक घर दिया? अभी भी उसको ये घर चाहिए, अभी भी उसको ये बीबी चाहिए, अभी भी उसको एक गाड़ी चाहिए। लेकिन ये गाड़ी चाहिए यानी गाड़ी की इच्छा है मन। ये गाड़ी की इच्छा के साथ पीड़ा भी उत्पन्न हुआ है उस समय में। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए उसने पैसे कमाए, दिन रात मेहनत करके पैसे कमाए, बाद में उसने गाड़ी खरीदी। अब उसके पास गाड़ी है, इच्छा भी है। इच्छा भी है यानी पीड़ा भी है। क्यों उसने दिन रात मेहनत करके काम किया? थोड़ा सोचिए। ये पीड़ा अभी भी है क्योंकि इच्छा अभी भी है। थोड़ा सोचिए, बार बार ये गलती मत कीजिए, एक भैंस की तरह। आप जानते हैं भैंस एक मूर्ख जानवर है, वो मूर्ख जानवर है। वो कहाँ भी जाना है तो वो जाता है। रेलगाड़ी आती है, रेल रोड क्रॉस करता है, क्योंकि वो भैंस है। क्यों लोग ये करते हैं? गाड़ी है, बीबी है, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है, इच्छा भी है। पहले घर की इच्छा थी, बीबी की इच्छा थी, बच्चों की इच्छा थी, घर की इच्छा थी। अभी भी ये हर इच्छाएं हैं उनके मन में, लेकिन घर भी है। इसीलिए ये घर को मरम्मत करना है, हमेशा बीबी को खाना खिलाना है, बच्चों को देखभाल करना है, ये गाड़ी को भी मरम्मत करना है, पेट्रोल लगाना है, पेट्रोल डालना है, बहुत काम है। लेकिन पीड़ा भी है। सही दिशा क्या है? हम ये जानते हैं ये दिशा सही नहीं है, ये गलत है। हम ये जानते हैं सही दिशा क्या है। सही दिशा ये है, ये पीड़ाओं को दूर करने के लिए उसकी वजह क्या है कि ढूंढना चाहिए, क्योंकि पीड़ा भी एक फल है। फलों को नष्ट करने के लिए मत कोशिश कीजिए, ये आप कर नहीं सकते।
ये फल यानी ये एक इफेक्ट है। इफेक्ट को नष्ट नहीं कर सकते, कॉज को ढूंढना चाहिए। ये पीड़ा की वजह इच्छा है, हम ये इच्छा को दूर करें। लेकिन इच्छाओं को कैसे दूर करें? इच्छा भी एक फल है, उसकी वजह ढूंढना चाहिए। उसकी वजह ये दृष्टि है, ये अज्ञान है। इसीलिए ये अज्ञान को दूर करने के लिए हमें धर्म की जरूरत है। खुशी पाने के लिए आखिर में आपको धर्म की जरूरत है। धर्म है तो ज्ञान प्राप्त होगा, धर्म समझने से ज्ञान प्राप्त होगा। ये ज्ञान के साथ ध्यान करना चाहिए आपको। बाद में ज्ञान पूरा होगा। ज्ञान पूरा होता है तो अब मन में कोई इच्छा पैदा नहीं होती। इच्छा नहीं है तो पीड़ा नहीं है, पीड़ा नहीं है तो आपके मन के अंदर उत्पन्न हुई एक खुशी आप महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सोचिए, अभी भी आपके मन के अंदर ये खुशी उत्पन्न होती है, लेकिन आप महसूस नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? ये अज्ञान है। आपका शत्रु कौन है? अज्ञान है। विद्या प्राप्त कीजिए। ये विद्या, ये आधुनिक विज्ञान नहीं है। विज्ञान प्राप्त कीजिए। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। ये श्लोक में अगर आप ये विज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या होता है कि हमें सीखता है ये श्लोक। आपके पास ज्ञान नहीं है तो ये सिर्फ ये दुनियादारी ज्ञान नहीं है, ये धर्म का ज्ञान भी है। आपके पास ये ज्ञान नहीं है तो आप सज्जनों के बीच में दो कौड़ी के सिक्का बन जाएगा। आप जानते हैं, इसलिए ज्ञान प्राप्त कीजिए। सज्जनों के बीच में, दुर्जनों के बीच में क्या होगा? आप एक राजा बन जाएंगे, लेकिन सज्जनों के बीच में आप दो कौड़ी के सिक्का बन जाएंगे, क्योंकि आप पाप काम करेंगे, ये समाज विरोधी काम करेंगे, ये समाज को नष्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है, पीड़ा है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ भी करेंगे आप। सत्पुरुष हमेशा आपको दूर करें। दुर्जन लोग आपको स्वीकार करें। ये दुर्जन लोग के साथ आपको रहना पड़ेगा, ज्ञान नहीं है तो। इसलिए ये समझने के लिए कोशिश कीजिए, आपको बीबी की ज़रूरत नहीं है, गाली की ज़रूरत नहीं है,
आपको धर्म की ज़रूरत है। ये धर्म आपको खुशी मिलवा देगा। आप सबको भगवान बुद्ध जी का कृपा है।